नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मुकुंद भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा दिव्यै नमः। आप सब भक्तों को मेरा नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम स्कंद से अष्टमों अध्याय सुनाऊंगी, वह भी 26 श्लोक। 52 श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में नन्हे शिशु परीक्षित की कैसे रक्षा की, इसका विशद वर्णन है। प्रथम तो जो दुख प्राप्त हुआ था, उस दुख को वे लोग कैसे आगे अपने क्रिया के द्वारा करते हैं, यानी जो द्रौपदी के पुत्र की जो हत्या कर दिए थे अश्वत्थामा, उसकी चर्चा है। फिर उसके बाद गर्भ की रक्षा की चर्चा है, और आधे के बाद अगले वीडियो में बताऊंगी 26 श्लोक के बाद। आइए सुनिए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ, यानी उसका अश्वत्थामा का यहाँ का मणि निकाल के चुटी काटने के बाद, छोड़ देने के बाद जो कार्य बाकी था वह बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों को तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करते बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से, केश को खींचा था ना दूध केड़ा में, जिन्होंने स्पर्श किया था और उनके आयु की जो कमी छीण हो गई, यानी उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए, उन दुष्ट राजाओं का श्री कृष्ण ने वध कराया जिन्होंने उनके केश को छुआ था। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ भी कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। यह सुनकर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडव से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। तदंतर सात्विक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे नाथ रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन ही रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की आप रक्षा करें। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं।
इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर जो बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा, अपने भक्तों पर आई विपत्ति को टालने के लिए, विपत्ति से रक्षा श्री कृष्ण ने, मुकुंद ने अपने सुदर्शन चक्र से किया। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। इस तरह भगवान ने रक्षा की। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, लेकिन श्री कृष्ण के सामने जाकर वह निष्प्रभ हो गया। श्री कृष्ण के तेज से वह ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान खुद सर्व आश्चर्यमय है। वे अपनी ही निशक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जानने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगी। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसके तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपने ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं यह बोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकते हैं? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हैं, फिर भी हम आपको पहचान नहीं सकते। दिखते हुए भी आप दिखते नहीं हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपने प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार। ऋषिकेश, जैसे आप दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, श्री कृष्ण हैं। कहाँ तक गिनाऊं विष से, कहाँ तक गिनाऊं कि कब कब आपने रक्षा की, फिर भी गिनाते हैं। कहती हैं, विष से लाक्षागृह की भयानक आग से रक्षा की, हिडिंबादि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दुत्य सभा से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक बार युद्धों में, अनेक बार महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी हाल में ही आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा, अब बहुत बड़ी बात कहती हैं बुआ कुंती अपने भतीजे श्री कृष्ण से, जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है।
ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन, जो आप में रमते हैं। यहीं पर 26वां श्लोक पूर्ण होता है। 27वें श्लोक से माँ कुंती का श्री कृष्ण के प्रति जो स्तुति है वह पूरा है उसमें, वह आपको मैं सुनाऊंगी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।